जो महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में एक नहीं अपने दोनों भाइयों के साथ उस हरावल दस्ते में थे। भामाशाह का पूरे विश्व में दानवीर के रूप में तो प्रसिद्धि है ही है, परंतु इनके छोटे भाई ताराचंद जो इस हरावल दस्ते में थे, दोनों योद्धा के रूप में भी हल्दी घाटी से लेके सभी युद्धों में केवल उन्होंने प्रधान का दायित्व नहीं निभाया, अग्रिम योद्धा के रूप में उन्होंने अनेक लड़ाई लड़ी। जिसमें ताराचंद के बारे में तो कहा जाता है कि दोनों हाथ से तलवार में माहिर, दोनों आगे और पीछे दोनों हिस्से में तलवार चलाने में माहिर था, इसलिए हरावल दस्ते में उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। और आज और वर्तमान परिस्थिति और तत्कालीन परिस्थिति में हम देखें तो भामाशाह की अद्भुत भूमिका से संपूर्ण देश के अंदर एक नवाचार, नया वातावरण और नव ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। यदि किसी भी संस्था समिति में भामाशाह किसी का सम्मान होता है तो आम व्यक्ति के मन में भी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि भामाशाह का समर्पण था। समर्पण आज हजारों की संख्या में अनेक लोग करते हैं और सबको भामाशाह में के रूप में सर्व समाज में आंका जाता है। और ये सम्मान इसलिए है कि हम समाज के अभिन्न अंग हैं। जब जरूरत पड़े, जब विकास का काम हो या आवश्यकता हो, हर दृष्टि में चाहे कोई संकट भी हो, पर हमेशा भामाशाह एक नहीं हजारों की संख्या में एक व्यक्ति ने उदाहरण पेश किया और उसके बाद ये अनुसरण आज तक अनुरत चला आ रहा है। और इसीलिए हम प्रयास करते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ भी रहते हैं, समाजों में भी रहते हैं, आप जानते हैं सौर समाज में भी जो व्यक्ति दान की प्रवृत्ति से, श्रद्धा की प्रवृत्ति से कुछ समाज को देता है तो पूरा समाज उसको अंगीकार करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और इस विश्वास के साथ करता है कि यह अनवरत धारा चलती रहे। समाज में सुख तो होता ही है, विकास में तो सहयोगी बने, पर आपात और दुख की स्थिति में भी आपने देखा होगा एक आवाज पर जिस तरह से भामाशाह ने उस संकट की स्थिति को भांपा और अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया कि मैं पास जो धन अर्जित किया हुआ है, जो संरक्षित किया हुआ है, संवर्धित किया है, और भी जरूरत पड़ेगी लाने किस काम का, यदि इस संकट काल में भी मैं मेवाड़ के उदाहरण के रूप में काम न करूं और अब मेरे मतलब मैं कह सकता हूं कि आज हो गई थी तो उस समय के बादशाह को कहा गया था कि दाह क्रिया के लिए हमको जगह दो ताकि इन दोनों बच्चों की दाह क्रिया यहाँ हो सके। उन्होंने कहा ये संभव नहीं। उन्होंने कहा जिस तरह से संभव हो, तो उसने कहा कि जितनी तुमको जमीन चाहिए दाह क्रिया के लिए उतनी जमीन तुमको मिलेगी। और जिस प्रकार से भामाशाह के बारे में हम सबको बताया, आज इस कार्यक्रम में सांसद महोदय, समाज के जो रत्न बैठे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, अनेक सामाजिक संगठन के लोग बैठे हैं। सारी बात बता दी प्रमोद जी भाई साहब ने। अद्भुत उस समय भी होगा जब ऐसे महापुरुषों के कारण उनके त्याग, तपस्या और उस समय अपने जीवन के जो हर चीज, जो भी उनके जो धन दौलत थी, इसी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी ने ठीक ही कहा कि मन समर्पित तन समर्पित, लेकिन जो धन समर्पित करता है ना, उससे बड़ा कोई अनूठा उदाहरण इस विश्व के अंदर नहीं मिलता। ऐसे हमारे भामाशाह की जयंती है और मैं मानता हूं कि मेवाड़ को स्वतंत्रता दिलाने के अंदर महाराणा प्रताप के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी संपूर्ण आय जो अर्थ था उनको दान कर दिए कार्यकर्ता बंधुओं। तो हमको भी जिंदगी में जब भी आवश्यकता हो हम तो समय देते ही देते हैं, लेकिन समर्पण का अगर श्रेष्ठ उदाहरण था तो वो भामाशाह का उदाहरण था। ऐसे महापुरुषों की जयंती के अंदर प्रमोद जी भाई साहब ने कहा बारिश भी हो रही है। मैं तो ये कहूं कि आज इंद्र भगवान जिस प्रकार से हम पुष्पांजलि व्यक्त करें, तो भगवान भी कहीं न कहीं बारिश के रूप में पुष्पांजलि देने के लिए आज हम सबको ये बारिश के मौसम के अंदर भगवान भी हम सब के साथ है। आओ हम सब मिलकर महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व का हम सबको बोझ में, उनके इतिहास के बारे में जानकारी हम सबको मिले। एक बार हड्डे गहरे से संपूर्ण या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, समाज के भी बैठे हैं, महावीर युवा मंच का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।
नमस्कार सर। भारत माता की जय।